हाय एवरीवन। आज हम समझते हैं कि बच्चों में डाइपर्स का कैसे यूज़ करना चाहिए या बच्चों की नॉर्मल क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए। अगर हम डाइपर्स का देखें, डाइपर्स का कॉन्सेप्ट आजकल कुछ सालों से ही स्टार्ट हुआ है बिकॉज़ उनका यूज़ करना बहुत आसान है, उनका डिस्पोज़ल बहुत ईज़ी है। बट हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, डाइपर्स जो आजकल अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं उसमें पर्टिकुलर जेल होती है जो बच्चे की स्किन को रैशेस से बचाती है। अगर कहीं आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं या बच्चे ने एक लंबी नींद लेनी है तो हम डाइपर्स को प्रेफर करते हैं ताकि अगर बच्चे को सोना है तो बच्चा आराम से सो सके। अगर क्योंकि बच्चे को आप नॉर्मल कपड़ा यूज़ करते हैं और वो ख़राब हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे को इरिटेट करता है और बच्चे की स्लीप ख़राब हो जाती है। सिमिलरली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बहुत रेगुलर या फ्रीक्वेंटली आपको डाइपर्स चेंज करने पड़ रहे हैं या बच्चे के कपड़ा चेंज करना पड़ रहा है तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम प्रेफर करते हैं कि अगर कहीं कभी लंबी देर के लिए यूज़ करना है तो हम डाइपर्स यूज़ कर सकते हैं। बट स्टिल डाइपर्स को भी हमें एटलीस्ट 3 घंटे बाद ज़रूर चेंज करना है या अगर ख़राब हो गया है तो उसको हमें टाइम पर चेंज कर देना है। हाँ, अगर आप बच्चे को घर पे रख रहे हैं तो आप कोई भी नैपीज़ या कॉटन डाइपर्स यूज़ कर सकते हैं। अब डाइपर्स यूज़ करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हम हमेशा ही एक कोकोनट ऑयल, एक बेसिक इमोलिएंट या मॉइस्चराइज़र बच्चे के ऊपर जो डाइपर एरिया पे ज़रूर लगाएं बिफोर अप्लाइंग द डाइपर, या आप कोई रैश क्रीम यूज़ कर सकते हैं ताकि स्किन और डाइपर के बीच में एक कांटेक्ट ना हो और बच्चे को उसके जो डाइपर की इरिटेशन की वजह से रैशेस ना हो। जब भी आपने डाइपर बच्चे का चेंज करना है पहले इंश्योर कीजिए कि उस जगह पे रैशेस तो नहीं है। और अगर आपने डाइपर पहना रहे हैं बच्चे को तो उसको वो प्रॉपरली बच्चे को फिट होना चाहिए, बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और जब भी आपने डाइपर चेंज करना है तो बच्चे को थोड़ा सा डाइपर फ्री टाइम ज़रूर दें ताकि बच्चा थोड़ी एयर की एक्सपोजर से आए, बच्चे का एरिया ड्राई हो सके। और जब भी आपने बच्चे को क्लीन करना है आप प्रेफर कीजिए कोई भी सॉफ्ट कपड़ा और पानी के साथ क्लीन कीजिए, या आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा गर्म ल्यूकवार्म वाटर में भिगोकर बच्चे को क्लीन कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ भी कोकोनट ऑयल या कोई भी एक रैश क्रीम लगा सकते हैं ताकि बच्चे को रैशेस ना हो। नेक्स्ट पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि जो न्यू बॉर्न बच्चा है उसको किस तरह के कपड़े पहनाने चाहिए और किस तरह के क्लोथ्स हम नहीं यूज़ कर सकते बच्चों के लिए। देखिए, अगर हम जिस तरह का इस टाइम पे मौसम है तो इट इज़ बहुत गर्मी है, बट इन एनी कंडीशन चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सबसे बढ़िया कपड़ा बच्चे के लिए कॉटन होता है। तो आप बच्चे के लिए अगर कुछ भी ले रहे हैं तो वो कॉटन का होना चाहिए। प्रेफरेबली वो ऐसा होना चाहिए जो आगे से बच्चे का खुल सके, आराम से खुल सके। उस पे बटन्स भी ऐसे होने चाहिए कि जो थोड़ा सा अच्छे से बंद हो सके और बच्चा उसको हाथ से पकड़ के खींच के निकाल ना सके। या कुछ कपड़े बहुत फैंसी होते हैं जिसमें डेकोरेटिव से कुछ ना कुछ ऊपर कढ़ाई होती है बहुत ज़्यादा, या कुछ ऐसी उस पर बटन्स या कुछ लगा होता है जो बच्चे को खींच के बच्चा उसको अपने मुंह में लेके जा सकता है। तो ऐसे कपड़े बच्चे को अवॉइड करने हैं। सेकेंडली, हमेशा हम कोशिश करें जितना मदर जितने कपड़े पहनती हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को डालें। तो अगर आप प्रेफर हम करते हैं बच्चे को एक कॉटन की बनैन यूज़ कर सकते हैं जो हम अच्छे से वॉश करके बच्चे को पहनाएं, उसके ऊपर बच्चे को एक कॉटन का कपड़ा पहनाएं। नेक्स्ट रहता है कि इन कपड़ों को क्लोथ्स को हमें वॉश कैसे करना है। देखिए, जब भी ये कपड़े बच्चे को वॉश करने लगे हैं तो हम प्रेफर करें कोई भी एक केमिकल फ्री और डाई फ्री डिटर्जेंट ले। आपका डॉक्टर आपको कोई बहुत सारे नाम बता सकते हैं और उसको हम थोड़ी देर बच्चों के कपड़ों को उसमें भिगो कर रखें और कोशिश करें कि मल्टीपल टाइम्स उसको पानी में रिंस करें और हमेशा धूप में ओपन में बच्चों के कपड़े सुखाएं। और इसी तरह बच्चे के अगर आप कॉटन नैपीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको भी अलग से आप उसको वॉश करके आप उसको सुखा सकते हैं। और कई बार हम प्रेफर करते हैं कि उसको विनेगर या लाइम में जो बच्चे के नैपीज़ है वो डिप करके रख सकते हैं
ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए और बच्चों की कोई इन्फेक्शन भी ना हो। तो ये कुछ बातों का हम ध्यान रख सकते हैं बच्चों के कपड़ों के रिगार्डिंग। इवन कुछ पेरेंट्स का सवाल रहता है कि जैसे हम बच्चों को हाथ में मिटन्स पहनाते हैं, सॉक्स कैप्स पहनाते हैं, ये पहनाने चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर बच्चे का अगर बहुत पसीना आ रहा है बच्चे को, तो हम बच्चे को कैप चाहे अवॉइड करें। बट क्योंकि बच्चे का सिर के साइड से जो टेम्परेचर है या हीट लॉसेस बहुत होते हैं, तो अगर बहुत अर्ली मॉर्निंग है या बहुत लेट नाइट है, तो हम बच्चे को एक सिंपल कॉटन की कैप पहना सकते हैं। सेकेंडली, अब मिटन्स आते हैं। देखिए, मिटन्स का जो मेन फंक्शन ये होता है कि चलो बच्चे अपने जो नेल्स हैं वो फेस पे ना मारे, तो हम प्रेफर करें कि बच्चों के नेल्स हम बिल्कुल ट्रिम करके रखें और या मतलब काट के रखें ताकि बच्चा अपने फेस पे ना मारे। मिटन्स को हम थोड़ा डिस्करेज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड लेना है तो प्रॉपरली स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं आता, नहीं हो पाता बच्चे के। सेकेंडली, कई बार क्या होता है कि वो कपड़ा भी इस तरह बच्चा कहीं लगाता है, वो इतना ख़राब हो जाता है, उस पर इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चा वही अपने फेस पे या बाकी जगह पे लगाता है। तो अगर आपका बच्चा सो रहा है तब उस टाइम मिटन्स यूज़ कर सकते हैं, बट व्हेन ही इज़ एक्टिव यू कैन अवॉइड यूजिंग इट। उसी तरीके से सॉक्स आप बच्चे को पहना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द चाइल्ड। अगर आप देख रहे हैं कि पेट और बच्चे का पैरों में, हाथों में टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस है, पैर बच्चे के ठंडे हो रहे हैं, तो आप जो सॉक्स या कैप पहना के बच्चे को थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे बच्चों की क्लोथिंग के रिगार्डिंग। थैंक यू।